2015 में हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें एक नई शुरुआत की गई। सरपंच पढ़े लिखे अनिवार्य किए गए, जिसके बाद पूरे हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पढ़ी लिखी पंचायतें बनाना इसलिए जरूरी है ताकि गांव में गुंडाराज और काम करने के तरीकों में लचीलापन आ सके। पढ़ी लिखी पंचायतें इन कार्यों को समझने और समझाने में पूर्ण तरीके से सक्षम होंगी और इन्हीं पढ़ी लिखी पंचायतों का हाल जानने के लिए खबर फास्ट की टीम गांव-गांव जाकर कर रही है एक्सरे। इसी कड़ी में आज हम फिर पहुंचे हैं 3 महीने पहले विकास का वादा करने वाले यजवेंद्र उर्फ गोगली के गाँव घोड़ा कला में। खबर फास्ट की एक्सरे टीम फिर से पहुंची है पटौदी विधानसभा के गांव घोड़ा कला में। यहाँ के मुखिया ने जो वादे किए थे, कितने वादों पे खरा उतरे हैं। 3 महीने पहले इस गांव में हमने आकर इस गांव का एक्सरे किया था। गांव में कुछ समस्याएं थी। लोगों ने बताया था कि जो वादे किए थे यहाँ के मुखिया ने कुछ वादों पे खरा उतरे हैं। और हमने जब यहाँ के मुखिया से जाना, मुखिया ने हमारे खबर फास्ट के सामने ये बयान किया कि 3 महीने के बाद हम इस गांव की तस्वीर बदलेंगे। उसका जायजा लेने पहुंचे। आज फिर खबर फास्ट की टीम और यहाँ पर जायजा लेगी कि आखिर मुखिया ने जो वादे किए थे, कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं। यहाँ की जनता क्या कहती है मुखिया के बारे में। चलते हैं गाँव की ओर और घोड़ा कला गाँव में कितना विकास कार्य है, कितनी मेन समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं थी उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, जो बातें थी क्या हवा हवाई थी, क्या मुखिया ने कितनी जिम्मेवारी के साथ उस काम को किया है। चलते हैं गांव की ओर। काफ़ी काम बढ़िया कर रहा है। जो यानी सफाई का भी है, जो उसका भी ध्यान दे रखा है, काफ़ी साफ सफाई के ऊपर भी। हाँ, यानी गली सारी पक्की है। हाँ जी, पानी वगैरह ठीक आता है। हाँ जी, खूब मौज कर रखी है सरपंच ने तो। पानी संतुष्ट है यहाँ पे। हाँ जी, हम तो संतुष्ट है। देखो 10 में कितने नंबर दोगे आप? मैं तो 10 में से 10 ही देता हूँ अब उसको दे, क्योंकि उसने काम बढ़िया करा है। सर, गाँव के मुखिया कौन है? गोगली सरपंच है जी। तो उसने कुछ काम किया गाँव में? हाँ, काम खूब कर रहे हैं। क्या काम किया जी? भाई सड़क ये बनानी, ये ना, ये रोड बनानी, नाली बनानी, बना रहे खूब। ऐसा विकास कार्य किया? हाँ, संतुष्ट हो आप? हाँ जी। बाजार में ठीक हालात है? हाँ, ठीक है जी। कोई गंदगी वगैरह? ना बहुत सफाई है जी। ट्रैक्टर लगवा रखे हैं उन्हें। बोलिए। सरपंच ने काम किया है, लेकिन हमारा काम नहीं किया सरपंच ने। हमारा एक जो मेन रास्ता है उसके अंदर से हमें एक गेट निकालना था, वो गेट आज तक नहीं निकला हुआ है हमारा। जो मेन रास्ता है, विकास कार्य हुआ है, खूब हुआ है, लेकिन हमारे तरीके से नहीं हुआ, गांव के तरीके से नहीं हुआ। जस्ट जिसको जहाँ से वोट मिली उनका कहना ये हमें वोट भी नहीं दिए, नहीं दिया, किसका काम कराएं, किसका काम नहीं कराएं। उनके पास 6 बार जाके हुआ, पार्षद के पास भी हुआ है, सरपंच के पास भी हुआ है। जब काम नहीं करता किसी का, जो काम नहीं आता, फिर क्या काम है कि सरपंच का काम क्या होता है? सबकी सहायता करना होता है ना। तो काम जब काम नहीं करता क्या, किस चीज़ का सरपंच करे? गाँव में और काम हुआ है? और काम हुआ है जी। प्रोग्रेस तो हुई है जी। हाँ, सब झारिया में सारा यही है। यानी काम किया सर? हाँ, करा है। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से? हाँ। फुल बटा फुल, हमारे जब से फुल है जी। क्या काम किया सरपंच ने यहाँ पर? सरपंच ने जी यही करा, पक्की गलियां बनवा दी है। देखो पहले से नहीं हुआ था कभी भी, अब जो काम करा है अच्छा ही करा है। ठीक है, अब कोई बोलते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए करा है, चाहे कैसे भी करा है, देखो करा तो है ही। काम किया है। हाँ जी, काम किया है। कोई कहते इलेक्शन के मारे करा है, इतने दिनों से नहीं करा था, कई सालों से पड़ा था। आपका मानना क्या है? अब जी बस जी हमारा तो मानना यही, चलो जो ठीक हो गया, आप जो कर दिया सो अब हो ही गया ठीक। अम्मा, गांव के सरपंच ने काम किया कुछ? हाँ भाई, करो। अच्छा, गली बनवा दी? हाँ, गली बनवा पानी दी। आता पीने का? हाँ। पेंशन टाइम पे आती है आपकी? हाँ, पेंसिल टाइम पाओ। और कुछ कोई दिक्कत था आपको या किसी प्रकार की भी? ना भाई, सरपंच तक कोई दिक्कत ना है। वैसे काम किया उन्होंने? हाँ, काम करे हुई है। ताऊ जी, गांव के सरपंच ने काम किया कुछ? सरपंच ने किया है। क्या काम किया है? हमारे रोड बनवाया, इतनी गारा हो रही थी। जी।
हमारे जो गलियारा में था ना जी, काम करे है जी, हमारा राशन कार्ड बनवाया है जी। हमें तो दुख सिर्फ एक कच्चा मकान पड़ा है टीन, तो उसने जो 15 बार मेरे ख्याल से 35 बार हो लिए जी सर्वे। ये सरपंच की कमी तो नहीं है? हाँ जी, सरपंच की कमी है ये? न सरपंच की चेयरमैन की कमी नहीं, लिख के दे दिया आगे जी। यानी सरपंच ने काम किया है? हाँ जी किया है। संतुष्ट हो आप? हाँ जी बिल्कुल कतई, और मेंबर ने भी किया है और चेयरमैन ने भी किया है। अच्छा जी। कोई ऐसा काम बचा जो ना हुआ हो? ना जी, अपनी तो गली थी वो हो गई है जी, और गांव का मेरे को पास हुआ है नहीं। सरपंच ने कितना काम किया है? ये जो गली पूरी है उसने गोगली ने करी है, तो हमारे सामने करी, ये पिछले साल करी, बल्कि 2 साल पहले। पहले सरपंच में इस सरपंच में कितना अंतर है? घना ही अंतर है इसमें तो। कैसे? ये तो बहुत यार बहुत फर्क है इसमें। इसके साथ हम रहते हैं, हमने पता है इस बात का। अच्छा, मतलब काम किया है? हाँ। कोई ऐसा काम है जो अभी नया हुआ हो? भाई हमारे यार किसी मोहल्ला में चला लगभग तो काम सारा हो रहा है भाई, कोई अगर बच्चा रहा तो हो जाएगा वो भी। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? किसमें? 10 में से। हमारे तो लिए तो बढ़िया है वो आदमी, 10 में के सारे हमारे लिए, तो उसके लिए और बोलो बढ़िया काम करता है। अगला कहाँ गए बात तो। आपके जो मुखिया हैं, हाँ जी, गोगली, आपके मोहल्ले में आते हैं? हाँ जी। तो काम किया है उन्होंने? देखो जी, गली पहले कच्ची थी, अब सरपंच बनने के बाद गलियां भी जो है वो पक्की हो गई है, कूड़ेदान की भी व्यवस्था है, और पानी पीने की जो व्यवस्था है, पानी भी प्रॉपर टाइम पर आ रहा है, बिजली की व्यवस्था है वो भी है, और गांव वाले या मोहल्ले वाले जब भी कोई समस्या लेकर जाते हैं तो समस्या का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से उनके द्वारा किया गया है। क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पर पली बड़ी हूँ, मैंने देखा है कि गलियाँ जो है वो बहुत साल से कच्ची थी। अब जब से वो सरपंच बने हैं गलियां भी पक्की हो गई हैं, नालियों की व्यवस्था भी सुधरी है, जगह जगह कूड़ादान भी उन्होंने रखा है। तो ये वाली जो जितनी भी सुविधाएं हैं सरपंच बनने के बाद मुझे लगता है कि जो मेरे गांव का है, इवन मेरे जो मोहल्ले का विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। 25 साल में लेके चलते पहले इतना विकास कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 25 साल से अलग विकास कार्य हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 25 साल मेरी जितनी भी उम्र है, मैंने देखा है कि मेरे मोहल्ले की गलियाँ कच्ची थी। इवन जितनी भी सड़कें थी या गली के जो रास्ते थे वो सारे कच्चे थे। जब से सरपंच वो बने हैं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से गलियों की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है, पानी की भी व्यवस्था अच्छी है, बिजली की भी व्यवस्था अच्छी है, और गांव वाले मुझे लगता है कि जो भी समस्या लेकर जाते हैं उनका निपटान या उनका जो सुलझाव है वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। नंबर देना चाहेंगे आप? मैं 9। सरपंच ने कुछ काम किया जी? हाँ किया है, धर्मशाला बनवा रहा है, करवा रहा है, सड़क भी पक्की करवा रहा है, नाले नूड़े का काम करवा रहा है। यानी अच्छा काम किया है? हाँ सही कर रहा है कुल मिला के। तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? अच्छा काम किया तो 10 में से 9 तो है ही है। हाँ। यहाँ के मुखिया ने कुछ काम किया सरपंच ने? पेंशन में वैसे कोई काम किया विकास कार्य का? ना, बस समाज से पेंशन अब घर दे जाए वो तो भैया 50 रुपया ले जाए, हम घर दे के जाए पेंशन को। 50 रुपये कौन लेता है? वो जो पेंशन दे के जाए। क्या नाम है वो? भाई मुझे नाम को ना पता। 50 रुपये कमीशन काटता है सब? हाँ सभी दें हम, मतलब ये 50 रुपये कमीशन काटता है आपके? हाँ हाँ। पेंशन कहाँ थी आपकी? बैंक खाने में? बैंक में? बैंक में। वो बैंक आदमी आता है? हाँ बैंक को आदमी ना है, बैंक को तो आदमी तो बाहर को ये, पर पेंशन तो वही दे जाए भाई। पेंशन तो कमीशन किस बात का लेता हो? दे के जाए सबके घर घर। 50 रुपये एक को 50 रुपये? हाँ। जी क्या नाम आपका? यादराम। यादराम जी, यहाँ के जो सरपंच है गोगली, हाँ जी। कितना काम किया यहाँ पर? सर काम तो उन्होंने अच्छा किया है जी। क्या किया जी? देखो ये गली पक्की करवाई है, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, नाली की सफाई करवाते हैं महीने के अंदर, गांव के अंदर ट्रैक्टर वगैरह का जो काम है ट्रॉली का डोर टू डोर चलता है, तो काफ़ी अच्छा काम किया है, जो पहले नहीं था अब हो रहा है। अब हो गया? हाँ जी काफ़ी संतुष्ट है जी सर। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? सर 10 में से मान लीजिए, देखो 10 तो 10 में किसी को नहीं मिलते, पर ये 9 तो आप दीजिए जी, क्योंकि हम दुकानदार आदमी राजनीति से दूर है, तो जो काम अच्छा है अच्छा ही कहेंगे। यानी पहले ही सरपंच नहीं सरपंच में कुछ अंतर है? सर यही है कि लोगों का जो मन है ना वो सरपंच साहब की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा। काफ़ी मिला हुआ उनसे, मिलनसार आदमी है, तो सर हम तो सरपंच साहब को चाहते हैं। अच्छा काम किया उन्होंने, डोर टू डोर जो नाली की सफाई है, ट्रैक्टर का काम है, कूड़े का कचरे का सब लेके जाते हैं। ठीक है। देखो नालियों की बात है, जहाँ तक ये तो जब पहले ही इतनी भरी थी, अब आगे सड़क बन गई है तो अब सुधार होएगा, नहीं तो पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी के राज में है तो सब। सरपंच ने काम किया है? नहीं, सरपंच ने काम किया है। बताओ। जैसे कि आसपास के गांव में उधर पक्के रोड जा चुके हैं सारी जगह जी हैं, और यहाँ खेतों में भी काफ़ी सुविधा कर दी है इन्होंने। पहले झुंडे खड़े थे वो कटवा दिए, रोड बिल्कुल साफ़ है, रात को किसी टाइम भी ड्यूटी वगैरह वाले आ सकते हैं जा सकते हैं, और
काफ़ी कर दिया। नाले पहले छोटे छोटे थे, जगह जगह कीचड़ रहती थी, पानी रहता था, ऐसा कुछ नहीं रहता। पक्की रोड करवा दी सड़क। चमनपुरा ढाणी है ये? हाँ नहीं, चैनपुरा है, ढाणी तो आगे। हाँ हाँ, भोड़ा कला में आता है। हाँ, भोड़ा कला पट्टी चैनपुरा। संतुष्ट है सरपंच से आप? हाँ। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 90। सरपंच ने क्या काम किया है यहाँ गाँव में? सरपंच जी खूब अच्छा काम करे, सारे रास्ते बनवा रखे हैं, अच्छे पक्की सड़कें हो रही है, और सारा जो भी कहीं गंदगी का नाम नहीं है अब, जितना पहले होती थी पिछले। बिल्कुल सब कुछ ठीक है? हाँ जी बिल्कुल अच्छा है। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 10 नंबर है जी। अच्छा, आपका? मेरा नाम दिलीप। यहाँ के जो मुखिया हैं हाँ, कौन है? जसविंदर गोगली। कितना काम किया है आपका? बहुत, जो काम बाकी बचा और था सभी ज़्यादातर काम कर दिया। क्या काम किया है? ये नाली बनवाई है, रास्ता पक्का, अच्छा, जहाँ गंदा नाला चल रहा था वो उसकी सफाई उपाई, यानी अच्छा काम किया है। हाँ, जोड़ जोड़ के ज़्यादा काम हुआ है? अब भी ज़्यादा हुआ है काम। अब ज़्यादा हुआ है। हाँ। अम्मा, सरपंच ने क्या काम किया है? ये नाली नहीं बनाई है, रास्ता अच्छा, सरपंच ने गोगली ने, हाँ, उसी ने बनाया ये। अच्छा काम किया सरपंच ने। हाँ भाई ठीक ही है, जहाँ जितनी जगह थी वो तो करी है। ठीक है। मुखिया ने हाँ जी, किया यहाँ पर? हाँ जी, क्या काम किया? गलियाँ पक्की करवा दी सारी, और सर जिसकी जो समस्या थी सबकी समस्या का समाधान भी किया, बढ़िया काम किया। संतुष्ट हुआ? हाँ जी। बच्चों क्या नाम आपका? रोहन। रोहन, यहाँ का जो सरपंच है गोगली, कितना काम किया है? बहुत विकास हुआ है जी गांव में। एक तो सरपंच साहब का पूरा योगदान है, और ऊपर से बीजेपी सरकार में जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा ही हो रहे हैं। गांव वाले सभी खुश हैं और प्रसन्न हैं। अगर दोबारा भी सरपंच के लिए, अगर वो सरपंची पद के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे तो उनकी विजयी होगी, कोई हरा नहीं सकता उनको, उनका काम देख कर। तो अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से तो जी 10 ही दो, और ज़्यादा दिया जाए तो वो भी कम है उनके लिए। थैंक यू भाई। उनका मतलब व्यवहार भी मतलब पारिवारिक है सबसे, उनकी गुडविल भी अच्छी है और व्यवहार के भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा मतलब है। भाई साहब, यहाँ के सरपंच हैं यजवेंद्र गोगली, कितना काम किया है? 4.5 साल से ऊपर हो गए। बहुत काम किया जी। क्या किया है? बहुत, मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने नहीं किया, सारा काम कर दिया उसने। हमारे हिसाब से सारा काम कंप्लीट। गली वगैरह, नालियाँ वगैरह, सब कुछ। पीने का पानी तो जी ऐसा है जो व्यवस्था चल रही है पहले से वही है अभी फिलहाल तो। यानी संतुष्ट हो आप? हाँ बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से तो बल्कि उसके सही मायने पूछो तो 100 में से 101 नंबर होने चाहिए। 10 में से नहीं, 100 में से 101 नंबर। थैंक यू। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो घर की जिम्मेवारी समझते हैं, सरकारें देखी हैं, पंचायतें देखी हैं, सरपंच बदलते हैं, नए सरपंच आते हैं। हालांकि पूरे गांव में हम घूम रहे हैं, भोड़ा कला गांव में मौजूद हैं। ताऊ जी, यहाँ के जो मुखिया हैं यजविंदर उप गोगली, कितना काम किया है? बहुत काम कर रहा है, अभी काम चल भी रहा है, काफ़ी तरक्की पे है, अच्छा काम चल रहा है। गली पक्की है? हाँ गली सब पक्की है, कुछ रह रही है तो पक्की करवाने लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, पानी आता पीने का? पानी आता है पीने का। अच्छा चाचा जी, आप ये बताइए कि अगर तुलना करें पहले के सरपंचों में, कितने साल की तुलना करेंगे अब के जो मौजूदा सरपंच है गोगली की? कम से कम 15-20 साल की। पंचायत का बहुत काम हुआ है, बहुत बढ़िया आदमी है, साफ छवि का है, और कोई इस पे ब्लैफ नहीं है। और बाकायदा पंचायती ज़मीन पे कब्जा छुड़वाना, और वैसे भी साफ़ सुथरा काम कराना, गांव में कूड़ा उठवाना। पहली दफ़ा हमने देखा है कि इतना भारी कचरा था, अब गांव में साफ़ सफाई फुल रहती है, पानी की व्यवस्था सही है, रोड रास्ते सही है, और यहाँ जो सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है सिविल लाइन की जो पास हो चुकी है, कोशिश ये है कि ये करवा देंगे, हम तो उम्मीद यही करते हैं। अगर चाचा जी ये मान के लेके चलें कि सरपंच ने जो वादे किए थे, क्योंकि वादे सरपंच करते हैं, कितने वादों पे खरा उतरे हैं यहाँ के जो आपके मुखिया हैं? हमारे जो मुखिया है जो वादे करे से कम उन पे 70% काम कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। गाँव में अगर वोट दे, कितनी वोट है गाँव में? गांव में 12,000 के लगभग वोट हैं। आबादी कितनी है? आबादी ज़्यादा है, आबादी तो 20,000 से भी ऊपर है। बड़ा गांव है ये, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव भोड़ा कला है। थैंक यू। देखिए बिल्कुल जो चाचा जी हैं, और गांव में चाचे ताऊ होते हैं और युवा भी हैं।
ताऊ जी से बात करता हूँ जी, पहले में अब में कितना अंतर है सरपंच में? बहुत ज़्यादा अंतर है, पहले में अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे? गलियाँ पक्की हो गई, पानी की व्यवस्था हो रही है, और जो काम रह रहे हैं वो भी हो रहा है अब धीरे धीरे। देखिए बिल्कुल गांव की तस्वीर बिल्कुल बदली है यहाँ के मुखिया ने। एक और जितने भी गांव हैं और जितने भी, क्योंकि हरियाणा की बात की जाए तो लगभग 6037 पंचायतें हैं और गुरुग्राम की बात की जाए 200 से ऊपर यहाँ पर गांव हैं। सबसे बड़ा गांव है भोड़ा कला और यहाँ के मुखिया ने होकर दिखाया है जो पहले 20 या 25 सालों में नहीं हुआ था। तो शायद ये सही बात है। हाँ जी सही बात है जी, सही बात है जी। यानी पहले की सरपंच ने सोची नहीं गाँव की तस्वीर बदलने? पहले ये अपने गुट वैसे काम ही नहीं करते थे, वैसे गुटबाजी चक्कर में रहते थे जी, एक से दूसरी टांग पर खींचते थे, काम नहीं करते थे। ये सबसे सहयोग से काम कर रहा है जी। देखिए बिल्कुल गांव में लगभग 12,000 के करीब वोटर हैं और इस गांव में 22,000 से ऊपर आबादी है। सबसे बड़ा इस गांव को माना जाता है। इस गांव में बाजार भी है और कई मोहल्ले भी हैं, कॉलोनियाँ भी हैं, ढानियाँ भी हैं और हम हर एक मोहल्ले में, हर एक ढाने में जाकर खबर फास्ट अक्षरे सबको दिखा रहा है। अक्षरे कह रहे हैं कि आखिर मुखिया ने जितनी जिम्मेवारी निभाई है, जो वादे किए कितने वादों में खरा उतरे हैं। अगली गली में फिर जाएंगे हम, फिर देखेंगे, फिर जानेंगे कि क्या कुछ काम ऐसा है जो बचा हुआ है, जो सरपंच की नज़रों में नहीं है। जो सरपंच ने वादे किए थे, क्या वादों से वो पीछे हट रहे हैं या बचे हुए जो दिन हैं, जो महीने हैं, उनमें वो विकास कार्य हो पाएगा या नहीं। No Wi-Fi, no padhai. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. भोड़ा कला गांव में मौजूद हैं और जहां पर हम खड़े हैं मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जहां पर 3 महीने पहले जो गलियां कच्ची थी, आखिर सरपंच ने उस गली को बनवाया है। और मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा एक बार दिखाएं कि ये लंबी गली है, पहले कच्ची गली थी ये और लोगों की ये पुकार थी कि गली बनवाई जाए। लेकिन खबर फास्ट की टीम अक्सर करने पहुंची थी, हमारे सामने भी ये तस्वीर सामने आई थी कि आखिर कच्ची गलियां हैं। 4.5 साल पूरे हुए थे सरपंच के, लेकिन फिर भी काम जो बचा हुआ था वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसका जायज़ा लेने हम पहुंचे हैं, फिर से एक्सरे करने पहुंचे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जहां तक आप देखेंगे पूरी गली दोबारा बनाई गई है। यानी जो टाइल है उससे ईंट ये गली बनाई गई है लोगों की सुविधा के लिए। और आप देख सकते हैं जो नलियाँ, जब पानी जो भरा होता था वहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। दोबारा फिर दिखाना चाहूँगा कि देखो कितनी यहाँ पर देखे जाए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सरपंच ने यहाँ पर काम किया है। कहीं ना कहीं खबर का असर भी हुआ है और अक्सरे के सामने जो गांव वालों ने जो एक फरियाद रखी थी कि शायद ये गली बन जाए, आखिर सरपंच ने उस गांव को इस काम को पूरा किया है। एक अम्मा है, उनसे बात करेंगे। अम्मा, गली बन गई आपकी? बन गई बेटा, बन गई। हाँ, ये छोड़ गई इतनी है जी। हाँ, बन गई बेटा। हाँ, पहले कच्ची थी ये? हाँ कच्ची ही पहले, बुरा हाल हो, बुरा हाल हो। जी जी, अभी अम्मा दूसरी आंटू से बात कर लेते हैं। जी बताइए आप। नहीं कह रही यहाँ पे जी, वैसे ये हिल रही है ये टाइल। वैसे गली बन गई आपकी? हाँ, गली बन गई। देखिए बिल्कुल वैसे गली बन गई है और आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे पहले 3 महीने के करीब, जब यहाँ पर कीचड़ था और यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी सरपंच के प्रयास से इस गली को बना गया है। और हम एक एक गली में जाकर वहाँ फिर से देखेंगे कि जो रुका हुआ विकास कार्य था उस काम को कैसे सरपंच ने किया, लोगों से जानेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि अब कुछ महीने बचे हैं चुनाव के लिए और जो बचा हुआ विकास कार्य है क्या सरपंच को पूरा कर पाएगा,
चलते हैं अगली गली में, फिर दिखाएंगे आपको, बाजार में घूमेंगे कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। बोड़ाकला गांव में हम बाजार में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी दुकानदार हैं, यानी पूरा जो शहर की तरह यहाँ पर एक बाजार है और जो लोग काम कर रहे हैं दुकानदार भी हैं। आखिर सरपंच के बारे में यहाँ पर पहुँचे हैं। ताऊ जी, सरपंच ने कितना काम किया गांव में? हाँ, कर तो रहे वही काम तो। काम किया है? हाँ, किया है थोड़ा, किया है। पानी पूरी ठीक आता है? पानी कहीं आता है, ऊंचाई जगह पे नहीं आता है, थोड़ा कम आता है। यानी काम बिल्कुल किया है यहाँ के सरपंच ने, यजविंदर गोगली ने। और भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई, अच्छा आप बाहर के हैं, चलो क्योंकि बाजार में हैं, बाहर के भी आते हैं क्योंकि सामान लेने। आप बाहर के हो, ये भी बाहर के हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बोड़ाकला का बाजार है और यहाँ पर हर तरह की दुकान है। यहाँ पर ज्वेलर की बात लगाए या किसी कपड़े की दुकान लगाए, पूरी या बाजार की तरह इसको सजाया गया है, यानी इस गली को। और यहाँ पर हर एक जो सामान की दुकानें हैं। और बात भी कर लेते हैं यहाँ पर एक दुकानदार से कि भाई साहब, सरपंच ने कुछ काम किया गाँव में? सरपंच ने काम बहुत करा है जी। क्या काम किया जी? करोड़ नाम में छिड़काव करवाया हफ्ता 10 दिन में, और गलियाँ भी पक्की करवाई है। काम बहुत करवाया, बढ़िया सरपंच है हमारे यहाँ। यानी संतुष्ट हो आप? बहुत बढ़िया सरपंच। गली वाला पक्की है? हाँ जी, बिल्कुल पक्की, एक भी कच्ची नहीं मिलेगी इस समय। 10 में कितने नंबर दोगे आप? 10 में से हम देंगे कम से कम 8 नंबर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि जितने दुकानदार हैं सभी संतुष्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो सरपंच ने, यानी लोगों ने ये भी कहा है कि 25 साल में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना इस 5 साल के अंदर हुआ है। हालांकि 2021 में पंचायत के चुनाव हैं और फिर दोबारा फिर सरपंच चुना जाएगा, लेकिन लोगों ने ये भी बयान किया कि अगर दोबारा फिर यहाँ के यजविंदर गोगली ने सरपंच में अपना जो ताल है अगर ठोकी तो उसकी तरफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25 साल का रिकॉर्ड यहाँ के सरपंच ने तोड़ा है। लेकिन फिर भी हम गांव में घूमेंगे, कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं कि जो समस्या छूट जाती हैं, गली कच्ची छूट जाती हैं, लेकिन उस पर भी ये नज़र डालेंगे। एक्सरे पहले भी करने आए थे और आज भी हम दोबारा इस गांव में पहुंचे हैं कि शायद सरपंच ने जो वादे किए थे कि 3 महीने के अंदर कुछ विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ देखने को अलग तस्वीर देखने को मिली कि जो यहाँ के मुखिया ने बोला था, जो कहा था, काफ़ी संतुष्ट या काफ़ी वादों पे वो खरा उतरे हैं। हमने इस गांव में लगभग 3 महीने पहले इस गांव में एक्सरे किया था और 3 दिन से इस गांव में ही हैं। लोगों की एक सोच है वो बदल गई है, क्योंकि जो 3 महीने पहले जो वादे किए थे उन वादों पे वो खरा उतरे हैं, और जो 4 साल पहले यानी 5 साल के करीब होने को वादे किए थे उन पर वादे खरा उतरे हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है सरपंच साहब भी हमने यहीं पर खड़े किए हैं। आप उनसे भी जवाब लेंगे कि आखिर जो मेन समस्याएं गांव में वो कैसे हल हुई, क्या ये पहले जितनी समस्याएं थी उसका समाधान कैसे हुआ, पहले जो मुखिया थे और अब की बार जो लोगों के सहयोग से काम हुआ वो कैसे हुआ है। सरपंच साहब, हमने गांव में सर्वे किया, एक्सरे किया, सामने वाली बात यह आई है कि पहले 25 सालों से इतना काम नहीं हुआ, अब की बार इतना काम हुआ, कैसे किया आपने? ये सब गांव के सहयोग से हुआ है और सरकार के ग्रांट से हुआ है। देखो, गांव में हर जगह हम जहाँ पे भी हमने काम किया वहाँ पे कोऑपरेशन मिला है और बहुत लोगों ने हमारा मदद करी, और हमने भी दिल खोल के जो काम प्रायोरिटी पे थे पहले, जहाँ पे कभी भी काम नहीं हुआ था वहाँ पे हमने काम कराया। अगर बात की जाए जो पीने की पानी की जो पहले एक कमी थी, गंदा पानी आता है, आप आज भी कुछ जगह ठीक हुआ है, कुछ जगह ऐसे के जो कि तो हैं, वजह? देखो, पीने की समस्या तो मैंने पहले भी, आपने जब एक बार एक्सरे कराया था उसमें भी बताई थी कि पीने की समस्या तो हमारे जब सीवरेज का काम होगा उसी से ख़त्म होगी। उससे इसलिए ख़त्म होगी कि पाइपलाइन हमारी नहीं डलेगी और सीवरेज का गंदा पानी की निकासी का भी काम होगा, तो उससे दोनों ही समस्या ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले ये समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? हमारे जो पाइपलाइन है वो करीबन 40 साल पुरानी लगी हुई है, वो कंडम हो चुकी है, इसलिए पानी की समस्या का जो गंदा पानी का बना हुआ वो इसीलिए बना हुआ है। सरपंच साहब, 3 महीने पहले हम आपके गांव में आए थे, सर्वे किया था, आपने कुछ वादे किए थे कि मैं गली बनवा दूंगा, कच्ची गलियां थी। हालांकि वो हमने वहाँ पर घूमकर देखा, गलियां बनी हैं, लोग खुश हैं। और वो पहले ऐसी गलियां थी जहाँ पर विवाद था कि एक दूसरे पे गली जो बाहर है वो बनने नहीं दिया था, गली और नलियाँ भी खराब थी। अब 3 महीने के अंदर जो बदलाव किया है उसके सामने कोई चेतावनी आई है आपके सामने?
मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें गांव का सहयोग बहुत रहा है। हमारे कभी टाइम में आज से 15-20 साल पहले हमारे एक आदमी की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी नाली पे ही। लेकिन अब लोगों ने सूझबूझ से और हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करा है, सहयोग करा है, जिसका जो आप घूम रहे हो आप उसका फल देख रहे हो कि वो ही फल जो लोगों ने मिलजुल के भाई हमारे को सरपंच बनाया और हमारे सहयोग करा, उससे मिलजुल के हमने ये काम करा। आपकी तरह से हमने 80% काम करा चुके हैं। अब लोग कोरोना की वजह से जो हम सोच रहे थे उतना काम नहीं करा पाए इस साल में, उसके लिए भाई आगे सरकार से हम तो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी ग्रांट दे तो हम उस कार्य को पूरा करें। कुछ ही महीने बचे हैं, 2021 में चुनाव है, क्या सोचा आगे तो देखो हमने तो गांव के ऊपर है। अगर गांव हमारे को कहता है, गांव वाले इस चीज़ को लाइक करते हैं कि हम दोबारा लड़े, तो भाई इलेक्शन की करेंगे रूपरेखा तैयार लड़ने की। एक्सरे देहात की इस कड़ी में आज हम फिर से पहुंचे थे पटौदी विधानसभा के गांव भोड़ा कला में। यहाँ के मुखिया ने 5 साल के करीब होने को हैं, कितने वादे किए थे, कितने वादों पे खरा उतरे हैं। आखिर 3 महीने पहले इस गांव में फिर पहले आकर हमने एक्सरे किया था और आज फिर इस गांव में दोबारा हम यहाँ पर पहुँचे हैं। गांव में तस्वीर काफ़ी बदली है, यानी यहाँ के जो मुखिया हैं यजविंदर उप गोगली ने जो वादे किए थे अपने वादों पे वो खरा उतरे हैं। 2021 में पंचायत चुनाव हैं, फिर से एक मुखिया चुना जाएगा और 3 महीने पहले इस गांव की तस्वीर कुछ अलग थी और आज तस्वीर कुछ अलग देखने को मिली। इस गांव का हमने फिर से एक्सरे किया, जो गलियां कच्ची थी, जो समस्याएं थी, उसका समाधान यानी निपटारा अच्छी तरह से यहाँ के सरपंच ने किया। अब इस गांव की तस्वीर कुछ अलग देखने को मिली। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमने जाकर देखा, बाज़ार में जाकर देखा कि 3 महीने पहले तस्वीर कुछ अलग थी और 3 महीने के बाद यानी अब तस्वीर कुछ अलग है। यानी इस मुखिया ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाई है, जो वादे किए थे अपने वादों पे खरा उतरे हैं। अगर बात की जाए पूरे गुरुग्राम में 200 से ऊपर पंचायतें हैं। भोड़ा कला गांव एक ऐसा गांव है जो आबादी के हिसाब से भी और वोट के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। करीब 12,000 के करीब यहाँ के वोटर हैं और 25,000 के करीब यहाँ की आबादी है। इसको देखते हुए मुखिया ने काफ़ी ईमानदारी से काम किया, अपने वादों पे वो खरा उतरे और वहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्होंने उसको पास किया। क्योंकि जो वादे करते हैं मुखिया और निभाते नहीं, लेकिन यहाँ के जो मुखिया ने उसने वादे भी किए थे और निभाए भी। और हम हर एक गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं, अक्सर देहात प्रोग्राम देकर हर एक गाँव को अक्सर कर रहे हैं कि इस गांव में तस्वीर कितनी बदली है। मुखिया पास हुआ, फैल हुआ है। भोड़ा कला गांव में सरपंच बिल्कुल यहाँ पर पास होता दिखा। अब चलते हैं अगले गांव की ओर। अगले गांव की फिर तस्वीर दिखाएंगे हम आपको कि वहाँ के सरपंच ने जो वादे किए थे, कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं, कितनी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई है। सरपंच पास हुआ या फैल। चलते हैं अगले गाँव की ओर।